सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिपब्लिक हिंदू। तो बिना देर का चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री राम लिख के और पूरी तरीके से भर दो, नहीं मतलब एक तरीके से जबरदस्त तरीके से आगे लगा दो। तो यार अब हम बात करने वाले हैं योगी जी के बारे में। तो देखो यार, योगी जी को ना कई सारे ना बड़े बड़े लोग यानी कि महान, अपनी खुद को महान समझने वाले लोग कुछ ज्यादा चैलेंज करते रहते हैं और उन्हीं में से एक नाम है ओवैसी। तो देखो यार, ओवैसी तो बहुत ही ज्यादा जलता है योगी जी से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उनको लगता है कि वो योगी जी को चैलेंज करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो योगी जी इसका जवाब नहीं देंगे। पर भैया, जब योगी जी ने उसका जवाब दिया था ना, सब लोग शांति हो गए थे। देख लो एक बार, और हम देख लेते कि ओवैसी ने सबसे पहले क्या कहा था। चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हॉल्फ लिया है, ओथ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेकर वो हैदराबाद को टपक गए। बेचारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे, जिस तरह निजाम को भगाए थे। नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है तो पढ़ने वाले को पूछो। अगर आप थम्स अप है, मुझे मालूम है, अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया। और ये देखिए योगी जी ने इसका जवाब कैसे दिया। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई। आपका तो चेहरा देखते एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चलते हैं और वह सुरक्षा के नाते है, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। कि तुम कभी सीधी नहीं होती है,
तो that's not for वो Mr. तो Patra. दिख ही रहा है। I'm not saying Mr. Patra, please don't, please. वो तो दिख ही रहा है कि सीधी what I नहीं हो want to रही say है। that कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी रहती है, और कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं. Dogs are dogs always. So Oh this my is- God! when you are This was epic level self-trolling, saying that कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है. I mean, I just cannot imagine. I mean, this is epic level self-trolling. That's what we are saying. what सीधी you कब said, होगी? Mr. Patra. That is what we have been saying. For सीधी your कब होगी? And they're saying language, सीधी I had होती not. है. हिंदुस्तान कोई सवाल नहीं पूछ रहा है. मैं आपको ये जो बार बार कह रहे हैं ना, देश सवाल पूछ रहा है, देश सवाल पूछ रहा है. राहुल गांधी इज नॉट इक्वल टू देश. राहुल गांधी देश के पर्यायवाची शब्द नहीं है, और ना ही गांधी परिवार पर्यायवाची शब्द है देश के. देश कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि देश जानता है कि किन मजबूत हाथों में देश का बागडोर है. आप सोचिए, खुद इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि सारा का सारा हमारा असला लगभग 70% विंटेज था. मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, विंटेज बनने क्यों दिया? क्योंकि मैं बताता हूं, इनके डिफेंस मिनिस्टर का आधिकारिक बयान है, नो डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी. आरजी फाउंडेशन क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन एक पारिवारिक फाउंडेशन है. ये कोई देश का फाउंडेशन नहीं है. ये पारिवारिक फाउंडेशन है जिसकी अध्यक्षा सोनिया जी हैं, और बाकी 2 मेंबर उसके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह है. और याद करिए, इन्होंने पीएम रिलीफ फंड से भी पैसा ले लिया था, चाइना से भी पैसा लिया था, चाइना के एम्बेसी से भी पैसा लिया था. इस पैसे का क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता है. ये फंड परिवार का है. पीएम केयर देश का फंड है. हाँ, Xiaomi और बहुत सारी टिकटॉक, बहुत सारी कंपनियों का नाम लिया, चाइनीज कंपनी थे, इन्वेस्टमेंट चाइना का है. हमारी देश की जमीन पर ऑफिस बना के हमारे देश से करोड़ों खरबों इन कंपनियों ने कई वर्षों में कमाया है. अगर वो हमारे पब्लिक फंड में डोनेट करते हैं, जिससे गरीबों के लिए वेंटिलेटर लिया जाता है, माँ बेटे के लिए ऐसो आराम का सामान नहीं, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है? इतने टेंडरों को अलग कर दिया गया है. रेलवे में, बीएसएनएल में, एमटीएनएल में, आत्मनिर्भर भारत 59 एप्स की कंपनी, और उसमें इनको तो बोलने की आवश्यकता नहीं है. ग्लोबल टाइम्स खुद रिपोर्ट कर रही है कि 30% इसमें से इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा, जो चीन को लाभ हो रहा था. तो ये कर रहे हैं ना, सरकार कर रही है ना. बीजिंग में बस जाना, बीजिंग से 2008 में एमओयू साइन करना, और उसके बाद चुपके चुपके अंडर द टेबल मां बेटे राजीव गांधी के मरहूम पति और मरहूम पिता के नाम पे पैसे खाना चीन की सरकार से, उसमें और देश में इन्वेस्टमेंट में और उस टेंडर को कैंसिल करने में फर्क होता है. और बार बार इन्होंने कहा चीन का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया. अभी बच्चा कहा इन्होंने, बच्चा बच्चा 2 बार प्रधानमंत्री को बच्चा कहा. मैं एक बात कान खोल के सुन लो कांग्रेस के प्रवक्ताओं, जिसके घर में ऐसा बच्चा हो ना, बार बार प्रधानमंत्री को बच्चा बच्चा मत होते हैं. ये इंडिया टुडे का एक आर्टिकल लेके आया हूं, प्लीज क्लोजअप करिएगा तो दिखाइएगा. ये आर्टिकल कोई बहुत पुराना आर्टिकल नहीं है, 2008 का आर्टिकल है. जब 26/11 में मुंबई में टेरर हमला हुआ था, उस समय राहुल गांधी फार्म हाउस में पार्टी बना रहे थे सुबह 5 बजे तक. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है. इसलिए राहुल गांधी पे डिस्कशन हो रहा है कि जो मीटिंग्स में नहीं जा सकता है, टेरर हमले के समय जो पार्टी मना रहा होता है, उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठा है. अगर मैं कह दूं कि राहुल गांधी निकम्मा है तो कैसे लगेगा? अगर आपको ना सोनिया गांधी की अगर रियलिटी समझनी है, ये मतलब वो कौन है, क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा. अगर आपको रियलिटी समझनी है ना, अगर आप खुद चाहते हो, तो इस अगले वाली क्लिप को ना आखिर तक देखो. और इस क्लिप के लिए इस वीडियो को शेयर करना तो बनता ही बनता है. तो यार इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो. कहा कि एक विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए. उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, वो प्रधानमंत्री नहीं बनी. प्रधानमंत्री नहीं बनना सैक्रिफाइस करके मैं नहीं मानता. सैक्रिफाइस करना वो होता है कि जो देश के लिए जान देता है. जो आदमी हाथ में आई हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, उस व्यक्ति को भी आप सैक्रिफाइस नहीं हाथ में नहीं आई थी, गलतफहमी में है आप लोग. हाथ में नहीं आई थी. देखिए, उनको राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, सारे दलों ने उनको अपना नेता चुना था. ये तो आपका ऑब्सेशन है सोनिया गांधी के प्रति, कि आप ऐसा सोचते हैं? मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है. मेरा इतना गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए है कि वो झूठ बोलने में बहुत होशियार है.
उन्होंने जहाँ इलेक्शन के समय आपको आपका पढ़ाई कितनी है ये सारी चीज़ों को लिख कर देना होता है, आपके आमदनी क्या है या आदि आदि, ये लिख कर देना पड़ता है। मात्र नहीं बल्कि ये एफिडेविट करके देना पड़ता है। इन्होंने एफिडेविट में लिख कर दिया कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी है। पिछले बार भी इन्होंने ऐसा ही झूठ लिख कर दिया था और जब उसको उठाकर बता दिया तो ये कहा गया कि वो टाइपिंग एरर हो गया, कि ये उस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, ये टाइपिंग एरर हो गया। इनको झूठ भी सही ढंग से बोलना नहीं आता था। तो यार कोई वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जाते जाते मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी @therepublic_hindu के नाम से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप जाके मुझे मेम्स एंड वीडियो क्लिप्स वगैरह शेयर कर सकते हो। क्या है ना, इस तरह की चीज़ों की वजह से मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।